लाली रज रामा और लाल लाल लंगूर सिया रामा। बच देह दानव जल रामा जय 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 कवि सुर सिया रामा। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम सबके दुलारे प्यारे राम। हरे कौशल्या के प्यारे राम सबके दुलारे प्यारे राम। हो कौशल्या के प्यारे राम सबके दुलारे प्यारे राम। हरे कौशल्या के प्यारे राम सबके दुलारे हैं मेरे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय जय राम। 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 ओ दशरथ दुलारे है मेरे राम। आँखों के तारे है मेरे राम। हरे दशरथ दुलारे है मेरे राम। आँखों के तारे है मेरे राम। बोलो दशरथ दुलारे है मेरे राम। आँखों के तारे मेरे राम। हरे दशरथ दुलारे है मेरे राम। आँखों के तारे है मेरे राम। ओ भक्तों के द्वारे है मेरे राम। सबके दुलारे मेरे राम। भक्तों दुलारे है मेरे राम। सबके दुलारे है मेरे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
संतों के तारे हैं मेरे राम, सबके दुलारे मेरे राम। संतों के प्यारे हैं मेरे राम, सबके दुलारे हैं मेरे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। भैया गाड़ी के ऊपर गाड़ी बैठ, कल भगवान ने शिव जी को बताओ गाड़ी के ऊपर बैठ के बिठार के लाए, कितना भव्य रूप था कल का। ऐसा लग रहा था कि वो रथ पे नहीं बैठे, स्वयं कैलाश पर्वत पर बैठ के खोले पर्वत पर बैठे हैं प्यारे, खोले पर्वत पर बैठे। कुछ ज्ञान उपदेश दे रही हैं। और देखिए जिंदगी में एक बात याद रखिए आप लोग, जिंदगी में व्यक्ति 2 ही बार स्नान करता है। कितने बार स्नान करता है? 2 बार। और तैयार कितने बार होता है? 2 बार बस। जिंदगी में व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार तैयार होते हैं और 2 ही बार स्नान अच्छे से करते हैं। आपको सोचने में लगे, आपको लगता होगा कि बार हम तो कितने बार नहा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहाना कुछ और होता है और जन्म लेकर जब आते हैं उसका नहाना कुछ और होता है। डोली 2 बार बड़ी सुंदर सजती है। और गौर से सुनना, जब खुशी की जब डोली उठती है ना, खुशी का जब समा माहौल होता है ना, खुशी का जब दिन आनंद होता है ना, तो आदमी उस खुशी में आगे होते हैं। और जिस दिन दुख आता है उस दिन व्यक्ति पीछे हो जाता है। दुखी वाला व्यक्ति आगे अकेले अकेले चलता रहता है और पीछे पूरे उसको भेजने के लिए लगे रहते हैं। समझे आप? जिस दिन बारात आती है दूल्हा पीछे रहता है और नाचने वाले आगे होते हैं। और जिस दिन अर्थी उठकर जाती है, जिसने दुनिया में एक रुपए कमाकर परिवार के लिए जोड़ा, गांव छोड़ा, देश छोड़ा, विदेश छोड़ा, शहर छोड़ा, जब वह 4 के कंधे पर बैठकर जाता है तो उसको भेजने वाले सारे पीछे हो जाते हैं, अकेली बाड़ी आगे आगे चलती है प्यारे। इससे सीख जाइए आप लोग, ये दुनिया कैसी है। सुख के सब साथी, दुख के कोई नहीं प्यारे। मरने के बाद लोग पीछे चलकर कहता है राम राम सत्य है, सबकी यही गत है। पीछे पीछे चलता हुआ व्यक्ति मखाना फेंकेगा, बतासा फेंकेगा, पैसा फेंकेगा। फेंकता है ना? क्यों फेंका जाता है पैसा बताओ? क्यों फेंका जाता है मखाना बताओ? ध्यान से सुनना। मखाना बतासा मीठा फेंकते हैं कि ले खा लेना। और पैसा क्यों फेंकते हैं? उस मरने वाले को बताया जाता है, उस मरने वाले को बताया जाता था। और उस मरने वाले को यह बताया जाता है कि जिंदगी में जब तक तू जिंदा था तूने यही पैसे के लिए दिन रात एक किया, इसी पैसे के लिए तूने दिन रात एक किया। अब देख ले, मरने के बाद एक सिक्का भी तेरे साथ नहीं जा रहा है। हिम्मत है तो एक सिक्का उठाकर बता दे। हिम्मत है तो एक सिक्का उठाकर बता दे। अब बेचारा सिक्का उठाना भी चाहेगा तो कैसे उठाएगा? रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा है, नाक से सांस ना ले सके तो रुई भी लगा देते, कान में रुई लगा देते, कैसे उठाएगा बताइए?
तो यह मेरी कथा बताने का सार यह है कि इतना मत कमाना, इतना लोगों को ठगना मत, इतना लोगों को लूटना मत, इतना चोरी कर करके माल मत जमा करना। और नहीं तो प्यारे, कब तेरे घर से कौन सी चीज चोरी चले जाए, जिंदगी भर तुझे पछताना पड़ेगा। बस चोरों का माल चंडाल खाए। जोड़ 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 के रखा, 1 रुपए भी तेरे काम नहीं आया। इसलिए जिंदगी में सदा एक काम करना, ये हाथों को खुले रखना। जितना ज्यादा ये हाथों को खोलकर रखो, इन हाथों में कब कौन सा फूल बरसा देंगे पता भी नहीं चलेगा, कौन सा सुख तेरे हाथों में दे देंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। दूल्हा बनता है प्यारे, तो उस व्यक्ति को बड़ा सजाते हैं, बड़ा नहला धुला के, सारी हल्दी तो लगेगी, तो ये लगेगी, वो लगेगी, फलाना ठिकाना, ऐसे सारे चीजों से उसको तैयार किया जाता है। उसी प्रकार मरने के बाद भी उसी व्यक्ति को उसी प्रकार उसको तैयार किया जाता है जैसे दूल्हा बनता है तब। इसलिए व्यक्ति 2 बार स्नान करता है, जब दूल्हा बनता है तब, और एक मरने के बाद भी उसको उसी प्रकार से तैयार किया जाता है। रोज का नहाना तो एक नहाना है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार शुद्ध होते हैं प्यारे। माता पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं विदाई के समय पर। मैना जी ने स्वयं माता पार्वती जी से बोली, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ये दोनों उपदेश दे रहे हैं। धन्यः पतिव्रतः नारी नन्यः पूजय, विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापोधनाशिनी, सेवते यः पतिम प्रेमणः। प्यारे, उन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, अगर डोली उठकर तुम्हारी किसी के घर पर गई है तो उस घर से जब भी लौटोगी तो अर्थी बनकर ही लौटना। और यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रेम से पति की सेवा, ध्यान से सुनना, यह उपदेश दिया जा रहा है। जो प्रेम से पति की सेवा करे वही पतिव्रता नारी श्रेष्ठ है। ब्राह्मण पत्नी कहती है, तुम सदा अपने पति की सेवा करना, उनके सो जाने पर सोना, उनके भोजन कर लेने पर भोजन करना, उनके खड़े रहने पर खड़ी रहना, घर में सदैव पति के निकट रहना। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य के चिन्हों को धारण करके रखना चाहिए। कभी कभी हल्दी से स्नान करके कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए। केश संस्कार करना चाहिए। दरवाजे पर बिना कार के नहीं खड़े होना चाहिए। आजकल की नारी से तो भगवान बचाए, आजकल की माताओं से तो भगवान बचाए। 6 बजे और पूरी सभा जहां कहीं नहीं दिखेगी, घर के द्वार की डेहरी पर ही दिखेगी। आप लोगों को ना कह रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छी हो, भगवान बचाए। आप लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हो। देखियो, नारी रात के शाम के समय पर द्वार पर बैठती है, उसके घर में सदा दरिद्री ही प्रवेश करेगी। कभी भी उसके यहाँ सुख कभी नहीं आएगा। जो नारी रात शाम के समय पर दीपक न जलाए, द्वार पर उसके घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। जो नारी शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद झाड़ू लगाती है, कचरा बाहर फेंकती है, उसके घर में शादी सुख शांति बाहर चली जाती है। जो नारी बिना स्नान करे रसोई में जाती हैं, उनके घर में माता अन्नपूर्णा सदा कमी करती है। इसलिए रसोई पे बिना स्नान करे हमें नहीं जाना चाहिए। स्नान करने के बाद ही हमें रसोई में प्रवेश होना है। कभी भी हो रसोई पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए।
कभी भी हो रसोई पर हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए, कभी भी हमें झाड़ू भगवान के आसन पर नहीं रखना चाहिए। और दीपावली के समय पर आप सोना चांदी धन इत्यादि हीरा मोती सब खरीदते हो, धनतेरस के दिन दीपावली के दिन। ये छोटे ठाकुर जी की एक बात मानिए, सब खरीदो ठीक है, लेकिन आप उस दिन 2 झाड़ू जरूर खरीदना, 2 झाड़ू जरूर खरीदा करें। धन दौलत से लक्ष्मी आने वाली नहीं है, और झाड़ू खरीद के लाओगे तो घर में सदा लक्ष्मी का वास होगी। दरिद्री वह झाड़ू दूर करती है और लक्ष्मी को प्रवेश करती है प्यारे, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। मैंने आपको एक दिन और आग्रह किया था कि दुख और सुख आपके घर में ही है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने घर में ही सारा नियम सुधार लिया तो। घर में ही अगर आपने पूरे नियम संयम सुधार लिए ना, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान बचाए, बताते बताते सत्संग में कथा व्यास लोगों का मुंह दर्द देने लगता है प्यारे, लेकिन लोग अपने आप में परिवर्तन नहीं करते। लोगों ने देखा है कुत्तों से सावधान लिखा है ना, कईयों के घर में देखे होंगे, अब आपके कैमोर में लिखा है या नहीं मालूम मुझे, लेकिन कईयों के घर में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब वहां पर हमें सोचना पड़ता है कि कुत्तों से सावधान लिखा तो है, अंदर के कुत्ते या बाहर के कुत्तों से। भाई घर के द्वार पे ऐसा शब्द लिखो कि जिससे भगवान का नाम हो। दीवार में कभी भी ऐसा नाम नहीं लिखिए कि जिससे हमारे घर में कोई नजर उठाकर ना देखे, और अगर के द्वार में जरूर लगाइए। ये सुदर्शन चक्र जिसके घर में रहता है ना, मैं तो कम ही बताता हूँ, लेकिन बड़े बड़े कथा व्यास कहते हैं जिनके घर में ये सुदर्शन चक्र रहते हैं उनके घर में स्वयं श्री नारायण जी का सदा वास रहता है जी। शंकर चक्र गंधमाला विभूषितम। ये आप अपने घर के द्वार में जरूर लगाएं। ये मत देखना कि हमारी इतनी महंगी दीवार है खराब हो जाएगी। स्वागतम लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने घर के द्वार में भगवान का नाम लिखिए, श्रीमते रामानुजाय नमः लिख दीजिए, सुदर्शन चक्र लिख दीजिए। जो आपका कल्याण करने वाले का ही नाम हम बता रहे हैं, जो आपके जीवन में कल्याण करे। पतिव्रता नारी के जो कुछ मार्ग बता रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी, कि बिना कार्य के हमें घर के द्वार के डेहरी पर नहीं बैठना चाहिए रात के शाम के समय पर, और कुमकुम हल्दी बिंदी इत्यादि सदा मस्तक में लगा के रखना चाहिए। पति यदि परदेश गया हो तो पत्नी को श्रृंगार इतना नहीं करना चाहिए भैया कि मन में सोचे चलो रे अब तो पति चला गया, अच्छा श्रृंगार करें। हाँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त अन्य पुरुषों से वार्तालाप इत्यादि भी हमें नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले के लोग कहते थे अजी इधर आओ, ओ जी, अरे फलाने के पापा इधर आओ। आज तो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं। हाँ? आज तो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं। अरे विमाल कहाँ, इधर आओ। है ना, आजकल तो डायरेक्ट नहीं। तो पहले की और अभी भी कुछ माताएं हैं पहले के सियाने लोग कि वो आज भी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। जीवन में कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और प्यारे पतिव्रता आगे कहते हैं कि मनु महाराज जी कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम, और आगे वो कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपना नाम, गुरु का नाम एवं
कंजूस बड़े पुत्र पत्नी का भी नाम कभी हमें नहीं लेना चाहिए। जेठा बहू इत्यादि जो होते हैं ना, उनका भी हमें नाम नहीं लेना चाहिए। ग्रंथ शिव महापुराण कहती है पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। अब 12 बजे सोकर उठेंगी तो काहे को साफ सुथरा रखेगा घर, बताओ। पहले के समय पर व्यक्ति 4:30 बजे उठकर चूल्हा जल जाता था, जलता था। पहले के लोग जब भोजन पकाते थे ना बाबूजी, तो पहले चूल्हा को ढक पोंछते थे, साफ करते थे, चूना मारते थे, गोबर मारते थे, उसके बाद रसोई में भोजन चढ़ाया करते थे। कुछ कुछ गांव में आज भी ऐसे नियम हैं, शहर में भली नहीं हो रहे हैं, लेकिन करना चाहिए। नहीं मिलता गोबर, नहीं मिलता चूना, तो कम से कम डेली पोंछा तो लगा सकते हैं, है ना। डेली हमें रसोई को साफ करके भोजन पकाना चाहिए। याद रखिए। आज आपको एक सुंदर सी बात और बताएंगे जो ध्यान से सुनना। अभी थोड़ा सा ये उपदेश सुन लें अपन, है ना। फिर यहाँ पर बताया गया है कि सदैव और स्त्री को वह भी काम करना चाहिए। तीर्थ आनी तू यहाँ नारी पति पादुकम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। जो स्त्री तीर्थ कर कर पति घर वापस आता है, अगर वह पत्नी अपने पति के चरण को धोकर पी लेती है, उस पत्नी को वही फल प्राप्त होता है जितना फल उस पति को यात्रा करने से मिलता है। वही फल आपको भी घर बैठे मिल जाएगा अगर पति के चरण धोकर पी लोगी तो। कई लोग सोचते होंगे सिर्फ पति को नियम बता रहे, हमारे को छूना बता रहे। आएगा तुम लोगों का भी नंबर। तो प्यारे, पति की आज्ञा को लेकर ही हमें कहीं जाना चाहिए, और पति जब कहे तभी हमें उपास भी रहना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है प्यारे, मानस में बड़ी सुंदर बात कही है। वित्त रोग वश्य जड़ धनहीना अंत बाधिर क्रोधी अति दीना। ए सहुपति करे किए अपमानहा नारी पव जमपुर दुख नानहा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काहे वचन मम पति पद नेमा। यहाँ मतलब पत्नी को अपने पति त्रिदेव से बढ़कर मानना चाहिए। एक प्रतिव्रता नारी को वृद्धि चारणी सन्यासिनी अथवा पति के दोष रखने वाले से बात नहीं करनी चाहिए। जिस पति को जिससे बैर है उससे, ऐसा नहीं कि पति का बैर है भैया तो पत्नी उससे बात करे, उसके यहाँ आए जाए, ये हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर पति का अपमान होता है। पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के ठीक बाद पति और पति की अनुपस्थिति में भगवान सूर्य को दर्शन करना चाहिए। पतिव्रता नारी को अपने पति से ऊंचे स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए। आज का समय तो सब उल्टा है, तुम बैठो चाहे ना बैठो, हम तो सोने की कुर्सी में बैठेंगे। कभी हमें गुरु के बराबरी से नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को पुण्य से पितृवंश, मातृवंश और पति वंश तीनों को पूर्वज सुख भोगते हैं, और यदि स्त्री दुराचारणी हो जाती है तो वह तीनों कुलों को भी नरक में भेज देती हैं। स्त्री अगर रजस्वला हो जाए तो उसे घर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। स्त्री को कभी भी पति की सेवा करने में सम्मान एवं जब माताएं को जब महीने में दिक्कत आती है ना, तो उस समय हमें 7 दिन कम से कम रसोई के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये प्यारे, ये आपका नहीं, ये सीधे भगवान, ये प्रकृति देन है। इससे हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए, ये जरूरी है। इसीलिए तो बड़े बड़े संतों ने कहा है कि कभी भी हो कथा जो है ना, हमें किसी देवी कन्याओं से नहीं सुनना चाहिए। आज के तो ये कमाई का चारा बन गया है प्यारे, कि जहाँ देखो वहां पर स्त्री कथा कर रही हैं, जबकि बड़े बड़े संतों ने कहा है कि स्त्रियों को कथा नहीं सुनाना चाहिए, और सुनाती भी हैं
तो प्यारे अलग आसन बनाकर सुनाए, लेकिन व्यास गादी पर बैठकर उन्हें सुनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि महीना में 3 कथा आती है, महीना में कभी कभी 2 कथा आती है, महीना में कभी कभी 4 कथाएं आती है। इसलिए माताओं को कथा सुनाने का सख्त वर्जित कहा गया है। लेकिन आजकल के माताओं कथावाचिका को हम कौन समझाए? इतने बड़े बड़े कथावाचक कह रहे हैं कि हमें माताओं के द्वारा कथा नहीं कराना चाहिए। इससे क्या होता है, जो कराता है वह भी पाप का भारी होता है और जो सुनता है वो भी पाप का भारी होता है। इसलिए हमें, और प्यारे स्त्री अगर रजस्वल इत्यादि सम्मान पूर्वक हो जाए, जैसे यदि यहाँ पर जो पति का नाम होता है, जो पति कार्य करता है ना, उसी प्रकार उस पत्नी का नाम भी उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, पति अगर डॉक्टर हो तो बिना किसी डिग्री के ही पत्नी भी डॉक्टर नहीं बन जाती है। कभी कभी होता है ना, अरे तू कहा बता रहे, टेंशन मत ले, मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ, थोड़ी बहुत तो मुझे भी नॉलेज है, मैं भी बता देती हूँ। लेकिन हमें सोच समझ कर इलाज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पति कहते हैं प्यारे, अगर पति पंडित है तो पंडित जी की जो पत्नी का नाम रहेगा पंडिताइन। यहाँ पर कहा गया है सेठ, तो सेठ की पत्नी का नाम रहेगा सेठानी, और राजा की पत्नी का नाम रहेगा रानी। ब्राह्मणी कहती है, हे पार्वती भार्या, गृहस्थ का मूल भार्या, सुख का मूल है भार्या से, और धर्मादि पुरुषार्थ मिलते हैं, भार्या से संतान की प्राप्ति होती है, उसी को गृहस्थ कहा गया। जिसके घर में पतिव्रता नारी हो, बिना पति के कोई यज्ञ नहीं होता है। बिना जो यज्ञ हम और आप करते हैं ना, उसमें पति का होना बहुत आवश्यक है और पत्नी का भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो पति यज्ञ में बैठते हैं, नह गंगा तयः वेदो यह नारी पति देवता। गंगा तीर्थ हो चाहे कहीं भी हो, अगर हो सके तो हमें पत्नी के साथ यह तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। साल में एक रूट ऐसा निकालिए जो हम भ्रमण करने को जाएं, घूमने को जाएं, कोई तीर्थ दर्शन करने को जाएं। और मैं तो ये कहूं कि आप सभी लोग महीना में एक बार नर्मदा या गंगा जी जरूर जाया करो डुबकी लगाने के लिए, है ना। और अगर नहीं जा पाते हो तो घर में जो गंगा जल रखे हो, घर में हर किसी के गंगा जल होता है, जब स्नान करते हो ना तो थोड़ा सा जल रोज जल में डालकर नहाया करें। रोज नहाते समय थोड़ा जल उस जल में जरूर डाल लिया करो स्नान करते समय। रोज अगर जल डालकर आप नहा रहे हो तो ये समझ जाना कि रोज आप गंगा जी में नहा रहे हो प्यारे, रोज मां नर्मदा जी में नहा रहे हो। जो जल रखा है उसको डालकर आप रोज स्नान किया करें। यहाँ पर भैया बड़ी सुंदर बात बताई है। और पतिव्रता नारी और उसका पति उमा और महेश के समान पूजनी होते हैं। पति अगर यदि ओमकार है तो स्वरूप उसकी पत्नी श्रुति होती है। पति यदि तप है तो पत्नी उसकी क्षमा है। पति यदि फल है तो पत्नी उसकी क्रिया है। पति के 4 वेद हैं प्यारे, वहीं रख दो मैया। 4 वेद हैं जिनमें उत्तम है, मध्यम है और निकृष्ट है और अति निष्कृष्ट है भैया। पहले बताया गया है कि उत्तम पतिव्रता उसे कहते हैं जो सुपन में भी किसी और की तरफ वह नजर उठाकर ना देखे। दूसरा बताया गया है मध्यम पतिव्रता वह है जो पराय एवं पुरुष को भाई पिता के पुत्र के स्वरूप में उसे हम माने। तीसरा कहा गया है जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर विधिचारी करती है वह निकृष्ट अधम पतिव्रता के साथ वह अपना जीवन को व्यतीत कर रही है। देखिए कल शादी हुई है ना, तो ये पति और पत्नी को जो ज्ञान उपदेश बताया जाता है विदाई के समय पर, वह विदाई के समय पर माता मैना और ब्राह्मणी, ये शिव महापुराण में बताया जा रहा है।
जो स्त्री मन में इच्छा रखते हुए भी बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्यभिचार नहीं करती, उसे पुरातन लोगों से अति निष्ठ कहा गया है। भगवती शिवा ने ब्राह्मण पत्नी को प्रणाम किया और उन्हें भेंट दिया है। माता पार्वती की विदाई हुई। भगवान शिव जी कैलाश पर गए और कैलाश पर शिवगणों ने भव्य उत्सव मनाया। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयायु, यही विधि विपुल काल चली। जैसे ही विदाई होने, देखो हर घर से एक ना एक दिन बेटी की डोली उठती है और वो व्यक्ति बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बिटिया की डोली उठती है। बिटिया की डोली उठती है। जैसे बिटिया कंधे के बराबर होती है ना, तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि बेटी अब बड़ी हो गई है, अब भैया लड़का खोजना पड़ेगा, शादी की तैयारी करना पड़ेगा। और यही हुआ है। आइए मैं एक बेटी का भाई बनकर बेटी बहन के लिए कुछ दो शब्द कह रहा हूं। बाबुल का ये घर बेटिया, 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेटिया, 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेटिया, 2 दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हनों एक दिन, बन के दुल्हन के दिन, तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन के दिन, तुझे पिया घर जाना है। देखिए ये बड़ी किस्मत की बात होती है। और जो पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है ना, तो उसे कोई तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वह धन है वह माँ बाप जो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। प्यारे, ये बड़ी किस्मत की बात होती है जिसके घर के आंगन में बिटिया की डोली आती है और उस सुंदर सी डोली पर बैठकर वह दूसरे के घर पे जाती है। भैया बड़ी सुंदर बात। लेकिन बिटिया महत्व माँ को बेटी रो रो कर कहती है, माँ मैया तेरे आंचल की मैं तो एक जोड़िया हूँ। मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। ओ मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। ओ मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। जिसको तूने जन्म दिया, ओ जिसको तूने जन्म दिया, ये घर क्यों बेगाना है। जिसको तूने जन्म दिया, ये घर क्यों बेगाना है। बाबुल का ये घर बहना हो, बाबुल का ये घर बहना।
तो एक चिड़िया हूँ, हो मैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसेरा है, हर रात भर बसेरा है। सुबह उड़े जाना है, हर रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। और एक बात बताऊं, जब बेटी की डोली उठती है ना, तो भैया बहन के सामने रोता तो नहीं है, काम में इतना बिजी रहता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी उसको अगर फ्री खड़ा होता है ना, तो पर्दे की आड़ में जाकर रोता है और क्या कहता है बहन से, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, ओ यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। दस्तूर दुनिया का हो, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है, दस्तूर दुनिया का हम सबको रुलाना है। ओ बाबुल का ये घर बिटिया, ओ बाबुल का ये घर बिटिया। प्यारे जी की एक बात जरूर मानना मैं उन बेटियों से कहता हूँ कि जो माँ बाप पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं और बाद में कोई आपको मिल जाता है 2-4 दिन का, उसको देखकर आपने जो माँ बाप आपको इतना बड़े करते हैं पाल पोस कर, आप उसे छोड़कर किसी और का हाथ पकड़ लेते हो सिर्फ 2-4 दिन के प्यार के लिए। इतने वर्षों से जिस माँ बाप ने आपको प्यार किया, इतने वर्षों से जिस माँ बाप ने आपके लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया, 2-4 दिन के प्यार को देखकर आप उन सारे माँ बाप के सपनों को तोड़ देते हो। मैं उन बेटा बेटियों से निवेदन करता हूँ प्यारे कि इनसे आप थोड़ा सा दूर होएं। अरे जिंदगी में जन्म लेकर आई हो ना, तो एक ना एक दिन तो सभी की डोली सजेगी, सबको एक ना एक दिन आपको जाना है प्यारे। इतनी भी उन माँ बाप के सपनों को मत तोड़िए। अरे ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं जिस बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता है ना, उस बाप को नरक में भी जगह नहीं मिलती है, उस बाप को नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप से यह अधिकार मत छीनिए, अपने माँ बाप को इस चीज से बचाइए। आपको भी यह ज्ञान होगा मेरे भाई
कि जब बेटी की शादी होती है, गाड़ी पर बैठती है ना, तो गाड़ी में बैठने के पहले वह गाड़ी से उतर कर आती है और सबसे पहले वह बाप के गले लगती है। बेटी जब शादी होकर जाती है ना, तो सबसे पहले बाप के गले आकर एक बार फिर गाड़ी में बैठती, उतर कर आती है, गले से लगती है पिता के, और पिता के गले लगकर कहती है, पिताजी पिताजी जा रहे हो मैं इस घर से, कभी आप ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। वह पिताजी के गले लगकर कहती है, पिताजी टाइम से दवाई खा लेना, टाइम से भोजन कर लेना, टाइम से सो जाना, टाइम से उड़ जाना, ज्यादा मेहनत मत करना। एक बहुत अच्छा कड़वा सत्य बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब तक पिता के घर में बेटी होती है ना, उस पिता का जेब जो होता है ना, वो भरा रहता है पैसों से, लक्ष्मी से भरा रहता है उस पिता का जेब। और जिस दिन बेटी की शादी होकर जाती है, जिस दिन बिटिया की बारात उठकर जाती है, उसी दिन पिता का जो जेब है मेरे भाई वो खाली हो जाता है। उसी दिन मेरे पिता का जेब जो है वो खाली हो जाता है। उसी दिन उसके जेब से लक्ष्मी चली जाती है मेरे भाई, क्योंकि बेटिया लक्ष्मी का रूप होता है मेरे भाई, बेटिया लक्ष्मी का रूप होता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि तेरे घर में किसी की बिटिया लक्ष्मी बनकर आई है तो उसे अच्छे से संभाल कर रखना, बहू को बेटी समझकर चलना, बहू भी सास को सास न समझकर मां समझकर चलना, ससुर को पिता समझकर चलना। कभी आपके घर में बर्तन नहीं बजेंगे मेरे भाई, आप परिवार को बिगाड़ना और सुधारना बस आपके हाथ में ही होता है। लोग कहते हैं कि उसने आग लगाया, इसने आग लगाया, उसकी बात पर आए, लेकिन नहीं, आप अपने संस्कार को लेकर चलना। जो माता पार्वती जी एवं माता पार्वती जी को जो ज्ञान दीक्षा बताई गई है, माता मैना ने अपनी बेटी को बताई कि सदा पति को मान सम्मान देकर चलना, परिवार को लेकर चलना। यही संस्कार को आप और हमको लेकर चलेंगे ना, तो कभी घर में दरार पैदा नहीं होती है। सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अगर बेटी होती है, किसको ज्यादा प्यार करती है? और वो होता है पिता मेरे भाई, सबसे ज्यादा पिता को प्यार करती है। सबसे ज्यादा सपने होते हैं पिता के। माँ बेचारी रसोई में रहती है, लेकिन पिता को चिंता इस चीज की होती है कि शादी में हमें क्या क्या देना है, क्या क्या जोड़ना है। पति तो और घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन होती है? सबसे बड़ी सहन शक्ति किसके ऊपर होती है पता है? एक नारी में। पति तो कमाकर लाकर पैसा दे देता है, लेकिन पूरा घर का मेंटेन कौन कर कर चलती है? नारी। भाई पत्नी को बहुत सारी जवाबदारी रहती है। पति तो कमाकर लाकर दे देगा, लेकिन पत्नी को तो सारी घर की जवाबदारी रखना है ना। पति की जवाबदारी रखना, ससुर की जवाबदारी रखना, सास की जवाबदारी रखना, देवर की जवाबदारी रखना, नंद की जवाबदारी रखना है। घर में क्या सामान नहीं है उसकी जवाबदारी रखना है। अगर धोखा से कोई आ जाए तो उसकी जवाबदारी रखना है। किसको किस समय क्या चीज देना है उसकी जवाबदारी रखना है। अरे भैया, नारी तो शक्ति का रूप होती है, और शक्ति में ही इतनी भक्ति होती है कि वो पूरे परिवार को लेकर चल सकती है, पूरे परिवार को लेकर चल सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि लक्ष्मी को अपना परिवार मानकर चलना, अपना घर की बेटी मानकर चलना। माता पार्वती जी भगवान पार्वती जी की विदाई के बाद यहाँ धूमधाम से माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का बड़ा भव्य रूप से स्वागत हुआ। और यहाँ पर कुमारखंड नारद जी श्री कैलाश पर भगवान ने कौन कौन सी सुंदर लीलाएं करी है, कैसे स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ, एवं किस प्रकार से तारकासुर का वध किस प्रकार से किया गया है, यह बताने की कृपा करें। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, चरितम सिडु वृक्षामि शशि मेलस्तु नारदः गृह जन्म कयम दिव्यम तारकः सुर संघर्षम। मैया हे नारद, मैं तुम्हें कार्तिकेय एवं उनके जन्म के द्वारा भगवान शिव विवाह कर जब कैलाश पर आए थे,
तो उन्होंने तारकासुर के द्वारा भक्तों को ही यह पीड़ा देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव जी की माता पार्वती देवताओं के अनेक प्रकार के वर्ष के अनुसार जब 1000 वर्ष तक विहार करते रहे, तब लोक कल्याण के निर्मित विहार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी को वह यह समझ में क्षण मात्र में नहीं हो रहा था। इधर देवताओं सब मेरु पर्वत पर गए और गुफाओं में जाकर छिप गए। देवता आपस में विचार कर रहे थे कि भगवान शंकर ने तो हमारे कल्याण के लिए विवाह किया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुत्र नहीं हुआ कि जिससे हमारा कल्याण हो सके। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मादिक देवताओं को समझाया और कहा कि मैं अनेक प्रकार के प्रदेश से मन से भगवान शिव की शरण में ग्रहण करिए और उनके श्रृंगार से रंग भंग समय हो गया, इसलिए 1000 वर्ष पूर्ण होने पर जैसे ही समय धीरे रखें, इधर शक्ति और शक्तिमान के विहार से धरती कांप उठी, पवन सुशोभित होने लगी, संपूर्ण त्रिलोक भय से कांप उठा। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान को लेकर सब देवता भगवान श्री सदा शिव जी के पास पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर। शंभु कौन बोलेगा? पड़ोसा। हर हर महादेव शंभु। तो मैया श्री हरि कहते हैं कि किम करोसी महादेवंतरते परमेश्वरः तारकः असुरो सर्वन पाहिना शरणा गतम। देवताओं ने प्रार्थना की, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे सत्य कीर्तन कर रहे हैं सभी देवता भगवान को मनाने के लिए, शिव जी को मनाने के लिए। और जब शिव जी नहीं मान रहे थे प्यारे, तो शिव जी के दरबार पर बैठकर, प्रभु की शरण पर बैठकर सभी देवता गण कहने लगे, रामस्य रहितो भार्या नित्यम प्राण समाहिता जगतः पितरे बंदे पार्वती परमेश्वरो। जब पति पत्नी का नाम लिए, जब जय जयकार हुई, भगवान को कहने लगे, भोले भोले भोले, नाथ शरण में है तुम्हारी, शरण में है तुम्हारी, बचाओ आज लाज हमारी। विपदा पड़ी है जगत में, संकट काल आ गया है, हे गोवर्धनी दया के सागर, भोले भोले बचाओ लाज हमारी। चारों तरफ अंधेरा छा गया है, चारों तरफ भय 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 लग रहा है, चारों तरफ से भगवान काल दुख आ रहा है, बचा लो लाज हमारी। निर्धन धन तेरी शरण पर आए हैं, हाथ जोड़ विनती करे बार बार आप तुम्हारी, हे प्रभु भोलेनाथ बचा लो लाज हमारी। दुखियों के सेवक हो, निर्धन के दाता हो, कैलाश के वासी हो, नंदी के शोभित हो, गले में सर्प डाले, कान में बिच्छू लपटे, शरीर में मृग छाला भस्म राम ते हो, और नाम का गुणगान करते हो, राम राम कहते हो। विपदा पड़ी है आज हमारी, लाज बचा लो आज हमारी, लाज बचा लो आज हमारी। हे प्रभु आप तो अंतर्यामी है, त्रिलोकी नाथ हो, दया के सागर हो। अरे प्यारे भोले को कुछ दो चाहे ना दो, वैशाख मास में मंदिर शिव जाकर बेल जरूर चढ़ाना। भगवान शिव के दरबार पर वैशाख के माह में एक बेल जरूर चढ़ाइए। जिस मंदिर शिव जी के मंदिर के ऊपर अगर पानी का घड़ा ना हो, वह कलश रखिए, भगवान को शीतल करिए। और भगवान अगर शीतल होंगे
तो यह जीवन भी तुम्हारा शीतल होगा प्यारे, यह जीवन भी तुम्हारा शीतल होगा। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। तो प्यारे एक बात की बात आ गई है, शीतल से मेरे मुख में एक मन आया है बात, ध्यान से सुनिए। एक कुम्हार समझते हैं आप लोग, मटका बनाने वाला बाबूजी, एक कुम्हार जो था, चिलम समझते हो ना, चिलम, वो चिलम बना रहा था। चिलम बनाने वाले कुम्हार से एक व्यक्ति वहां से जा रहे थे, संत महात्मा जी। उस चिलम बनाने वाले कुम्हार से वह संत ने बोले कि भैया ये क्या बना रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूं। ये चिलम किसके लिए? अरे वो जो लोग गांजा इत्यादि पीते हैं ना, मैं उनके लिए बना रहा हूं। अच्छा, तो वह चिलम कितने लोग पीएंगे? एक व्यक्ति। लेकिन मेरा एक उपदेश कुम्हार आप मानो कि चिलम न बनाकर एक मट्टी का एक घड़ा बना दो, मतलब मट्टी का मटका बना दो। कुम्हार ने कहा क्यों? अरे उस मट्टी का अगर आप मटका बना दोगे, घड़ा बना दोगे, तो उस मटकी के पास जाकर जितने लोग भी उस मटकी में जल रहेगा, तो जितने लोग भी वहां से जाएंगे, जितने लोगों को गर्मी में प्यास लगेगी, तो कम से कम उस मटके से निकालकर जल पी लेंगे, तो कितने का कल्याण कर दोगे, कितने का कल्याण हो जाएगा। और चिलम एक व्यक्ति पिएगा तो उसका कल्याण नहीं होगा, जल्दी से वो स्वर्गवास हो जाएगा, वो जल्दी से दुनिया से चला जाएगा, घर को बर्बाद कर देगा। इसलिए प्यारे कुम्हार, तुम चिलम न बनाकर एक मटकी का घड़ा बना दो, और घड़ा जब बना दोगे तो उस घड़े में जब तक पानी रहेगा, एक एक बूंद जब शिव जी के ऊपर टपकेगा, तो जितने बूंद टिपकेंगे, जितने दिन उस शिव जी के ऊपर वह मटकी का घड़ा रहेगा, उतने दिन, उतने वर्ष, उतने साल, उतने जन्म तेरे घर में कभी दरिद्री प्रवेश नहीं होगी, भंडार भरा रहेगा, सदा गंगा मैया की कृपा बनी रहेगी, सदा भगवान शिव जी की दया दृष्टि बनी रहेगी। अरे शंकर जिस पर कृपा कर दे, जिस पर भरपूर दया कर दे, कब भिखारी से राजा बना दे, कब निर्धन से धनवान बना दे, कब झोपड़ी से महल बना दे, ये कोई नहीं जानता है। ऐसे हैं मेरे भोले नाथ प्यारे, ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। भोले तेरी महिमा को क्या मैं बताऊं? अरे त्रिलोकीनाथ तू जटा में गंगाधार विराजमान है। अरे रहता तो कैलाश में है, लेकिन हमको तो अपने घर में दिखते हो भोले, हमें तो अपने हृदय में दिखते हो। इसलिए भगवान त्रिलोकीनाथ है, जटा गंगाधारी विराजमान, शोभित त्रिपिंडधारी। भोले की बात ही निराली है, जितनी महिमा बताऊं उतना ही कम है प्यारे। शिव जी के जैसा दयालु शायद ही कोई हो, भोले के जैसा दयालु कोई नहीं है, इसीलिए तो उसका नाम है भोला। भोला इसीलिए नाम है, हर किसी का भोला नहीं पड़ता प्यारे। और यहाँ पर अनेक प्रकार के वर्णन को बताते हुए कहते हैं, मैया देवताओं ने इतने सत्य कीर्तन करी, ओम नमः शिवाय, और देवता की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान असमय में ही गुफा के द्वार पर आ गए और देवता ने भगवान की स्तुति की। शिव जी देवों के मैं तुम्हारे आने का कारण जानता हूँ, किंतु अब जो होना था सो तो हो गया, अब इस रस ललित तेज को कौन धारण करेगा। तब अग्निदेव का कपित होकर रूप बनाकर अपने चोंच में शिव के उस तेज को ग्रहण कर लिए। इतने में माता पार्वती जी बाहर आई और वहां से सारा वृत्तांत जानकर माता पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दे दिया। देवी बोली, हे देवता,
तुमने असमय में स्तुति करके मेरे विहार को भंग किया है, इसी कारण से मैं बंधा हो गई हूं। हे देवता, तुम लोग को भी कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। आज से तुम्हारी स्त्रियां भी बंधा हो जावेगी। अग्नि ने कहा, अरे हे अग्नि, तुम सर्वभाषी हो जाओ, सर्वभक्षी हो जाओ। और माता पार्वती अपने आवास स्थान पर चली गई। कभी भी हो जीवन में कोई अगर यज्ञ करता है, कोई जाप करता है, कोई तप करता है, कोई पूजन करता है, कोई सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, कथा करता है, भले आप लाख विद्वान क्यों ना हो, लेकिन कहीं भी जाकर हमें किसी भी प्रकार की रुष्टता और न्यूनता इत्यादि हमें नहीं निकालना चाहिए। उल्टा नाम जपत नर नारी। अरे भैया, जैसा नाम हरि का मिल जाए, जैसा सुनने में, जैसा हमें कोई ज्ञान दे दे, उसे हमें अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान से कब आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, कौन सी बात आपके जीवन को बदल दे, ये कोई नहीं जानता। ये मत सोचना कह रहे तुमसे बड़े ज्ञानी तो हम हैं। संसार में कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है। संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी तो मेरे कृष्ण हैं प्यारे, जो सारी दुनिया को लेकर चल रहे हैं, सारी दुनिया को लेकर चल रहे हैं। इससे बढ़कर संसार में कोई है ही नहीं। उसके बाद भी इसने कभी नहीं कहा और न कभी कहेंगे। मेरे प्रभु कभी नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन दुनिया के लोग जरूर कहेंगे कि तुम का ज्ञानी तुमसे बड़े तो हम ज्ञानी हैं, है ना। जीवन है, जितना जिससे ज्ञान ले सकते, जितना जिससे आता है, उतना हमें रसपान श्रवण करते रहना चाहिए। अग्नि प्रभु देवता गर्भ युक्त हो गए। अग्नि का सब मुख सब देवता पुनः कैलाश पर गए भैया, और कैलाश पर जाकर पुनः भगवान से कहने लगे कि हे, किंतु अग्नि देवता की जो जलन है, अग्नि देवता की जो जलन है वो शांत नहीं हो रही थी। अग्नि तेज होती है, होती कि नहीं बताओ? अग्नि को कोई हाथ से छू सकता है, हाथ में पकड़ सकता है? एक माचिस की तिलगी जो होती है ना, पूरे संसार को जलाकर राख कर सकती है। इसको शांत करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अग्नि पहली बात अगर कहीं लग जाए तो उसको शांत कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल जाती है, बहुत मुश्किल जाती है। उसी प्रकार अग्नि का यह जो तेज है वह शांत नहीं हो रहा था प्यारे। तो अब इसे शांत कैसा किया जाए? तो बताया गया है कि माघ मास में सप्त ऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान कर रही थी, और स्नान करते समय उन्हें भैया ठंड लगी। तो ठंड लग रही थी, उसी समय उनकी नजर में यह अग्नि जलती हुई उन्हें दिखाई दी। तो सप्त ऋषियों की पत्नियों ने सोची कि यहाँ जाकर हम अपनी ठंड को बुझा लें, जो ठंड लग रही है वह वहां जाकर हम इसे शांत कर लें। और वह अग्नि के पास चली गईं, बस अरुंधति जी नहीं गईं। अग्निदेव ने रोम कुरुपों के माध्यम से उन तेज उन्हीं पर ऋषि पत्नियों के शरीर में प्रविष्ट कर दिया और उन्हें स्वयं तृप्त मुक्त हो गई। वे 6 ऋषि पत्नियों गर्भवती हो गई, उनके पतियों ने उनका त्याग कर दिया, वैकुल हो गई और उस गर्भ रूपी तेज से हिम शिखर पर त्याग दिया और हिमालय जी भी कांप उठे। वह भी उसी तेज को धारण नहीं कर पाए, अतः उन्होंने उस तेज को गंगा जी में विसर्जित कर दिया गया, विसर्जित कर दिया गया। गंगा मैया ने उस तेज को नहीं सह पाई तो उन्होंने सरकंडो समूह में उसे तेज को में स्थापित कर दिया। तेज शीघ्र सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया। मार्ग शीर्ष अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि तिथि में शिव पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम था, बोलो श्री कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय प्रकट हुए हैं, और जब जैसे ही कार्तिकेय प्रकट हुए तो चारों तरफ मंगल गान होने लगे। चारों तरफ से भगवान की सुंदर सी राग एवं सभी लोग
भजन के द्वारा भगवान कार्तिकेय जी को मना रहे हैं। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव जी से सभी लोग और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि यह संसार बड़ा मुश्किल से मिला है, यह जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। और बोले इतनी कृपा। देखिए जो ताली ना बजाए उसकी पड़ोसन की कसम, ठीक है? इसलिए मीठी मीठी ताली बजाएं और कहें इतनी कृपा सावरे, अरे इतनी ही कृपा। बोलो आज मैं भजन नहीं गाऊंगा, आज आप लोग गाओगे। बोलो इतनी। चलिए अरे इतनी कृपा, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी, ओ मैं तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी, ओ मैं तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, ओ तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ है, ओ लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में बचाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कहीं ना जाना। ओ हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कहीं ना जाना। ना तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला हो दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रेमियों में मन लगता और कुछ न लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। ओ तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं न लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। अरे भजनों की इस भूख को भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना। दम तक सेवा में लगाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ओ जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ओ जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ओ छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। ओ छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। गर्मी में इस
दास को गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलो इतनी चार बार खा के आए होगे आज शाम की कथा के कारण कि यार एक बार हाथ ऊपर करते हुए हर हर महादेव शंभो। देखिए जिंदगी में हर चीज से कंजूसी कर लेना, हर चीज से कमजोर बन जाना, हर चीज से आप दूर भागना, लेकिन प्रभु के नाम से कभी दूर मत भागना, प्रभु के नाम लेने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। हमारे वृंदावन में एक हरिदास जी हैं, एक चीज बता दूं, वो हर व्यक्ति को प्रणाम करते थे। जब वो अपनी झोपड़ी से निकलते थे ना, तो जब भ्रमण परिक्रमा के लिए निकलते थे तो उनको अगर कोई छोटी सी बेटी भी मिल जाए तो उनको भी प्रणाम करते थे, बड़ा कोई बेटा मिल जाए उसको भी प्रणाम करते थे, गाड़ी चलाने वाले को भी प्रणाम करते थे, रिक्शा चलाने वाले को भी प्रणाम करते थे, कीड़े मकोड़े वो भी अगर दिख जाए तो उनको भी प्रणाम करते थे, पेड़ पौधे उनको भी प्रणाम करते थे, जल थल अग्नि वायु वरुण पृथ्वी सबको प्रणाम करते थे। जहां तक कि सुअर जो होता है ना, सुअर, उनको भी वो प्रणाम करते थे। कोई भी ऐसा जीव प्राणी जंतु इत्यादि ना हो कि जिनको वो प्रणाम नहीं करते थे। गाय, बछिया, बैल, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, XYZ, जितने भी जीव जंतु पशु जितने भी संसार की योनि है ना, वह सभी को वह प्रणाम करते। तो लोग जब वह प्रणाम करते थे ना प्यारे, तो लोग उनको कहते थे अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है। अरे मेरे प्यारे, आज उस पागल ने जब सबको प्रणाम किया तो वृंदावन में शान बन गई है उसकी पागल नाम के द्वारा। प्यारे, पागल बाबा के नाम से वृंदावन का हर व्यक्ति पागल बाबा कहने लगा। और पागल वही होता है जो भगवान की भक्ति करता है। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के।